हे कृतज्ञ इंसानों, अब देखो कि 24 साल से उत्तराखंडियों को पालने वालों ने अगर थोड़ा सा कुछ कह दिया तो क्या उससे तुम्हारा अपमान हो गया? अरे जब वो आंखें दिखाकर मुंह चला सकते हैं तो क्या वो संसद नहीं चला सकते? क्या यही अच्छे दिन लाने के लिए मोदी जी ने आपसे कहा था इन सारे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बना दीजिए? तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा भाई? अब आप ही बताइए कि ये जो हमारे दरिद्र अन्नदाता हैं, जो कि पहले ही आप लोगों के घरों में फ्री में आटा, चावल, दाल, मुर्गा, दारू सब पहुंचा रहे हैं, और उसके बदले में वो चाहते भी क्या है? पूरे राज्य में जो बजट आता है उसका लगभग आधा ही हिस्सा तो होनी चाहिए। इनको डायरेक्ट जनता के गले में दांत चुबाकर खून पीने की और मांस नोचकर खाने की सुविधा भी दे देनी चाहिए अब, ताकि इनकी भयानक, हृदय विदारक, विलक्षण गरीबी का दौर खत्म हो सके। वैसे भी अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 24 सालों से ऐसा ही तो चलता आ रहा है, और अब तो इनके दांत और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं और इनकी भूख अनियंत्रित होकर अब उत्तराखंड और उत्तराखंडी दोनों को ही निगलना चाहती है। और आप हैं उसी की सोच वालों के साथ उसको झुंड बनाकर आपको 2-4 गाली भी नहीं देने दे रहे हो। अरे लानत है। अरे भाई आप ही बताइए कि बिना गैंग के गाली देकर उत्तराखंड या फिर पूरे भारत का ध्यान कैसे खींच पाएंगे? और फिर एक नेता कितनी गालियां दे सकता है? उसकी जगह अगर 4-5 साल लोग मिलकर गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, किसी को बोलने से रोक रहे हो, तो आप ही सोचिए कि अचानक से कई ज्यादा उपलब्धि उनकी हो जाएगी। और आपको तो ये लग रहा होगा कि इन अन्नदाताओं को नीचा दिखाने के लिए मैं सब कुछ कह रहा हूं, जबकि सत्य तो यह है कि मैं तो अन्नदाताओं के समर्थन में विज्ञान बता रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपकिया। साथियों, आज सुबह जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने बाहर जाकर देखा तो कुछ लोग वहां पर आए थे और वो आटा चावल लेकर घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे वो सारी खाद्य वस्तुएं थमाई और फिर 250 रुपये भी दिए और फिर वो लोग चले गए। साथियों, ऐसा मेरे साथ बचपन से हो रहा है। मैं उत्तराखंड में जहां भी जाता हूं यह सिस्टम चलता ही रहता है। मेरे हर दोस्त के घर में भी यही सिस्टम है। हर घर में मिली हुई एक सरकारी नौकरी से सबकी मोटी कमाई होती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हर सुबह खाने पीने की वस्तुएं, मोबाइल रिचार्ज, गाड़ी के लिए तेल, यात्रा करने के लिए कूपन, इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं का खर्च कुछ लोग निस्वार्थ भाव से देकर चले जाते हैं। और उन लोगों में जानते हो रत्ती भर का घमंड भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं हमारे नेता। हमारे वो नेता जो बॉर्डर पर तूफान झेलते हैं, सुनामी, मिसाइलों के हमले, न्यूक्लियर अटैक आदि झेलकर भी अपना सब कुछ बस हम पर ही लुटा देते हैं, ताकि हमारी प्लेट में मुफ्त का भोजन, अन्नदाता की फोटो लगा हुआ भोजन पहुंच सके। एक आप लोग हैं कि बेकार में सस्ते इंटरनेट से उन्हीं पर गरियाते रहते हैं। अरे इंटरनेट फ्री का भी हो तो भी उसे खा तो नहीं सकते ना। वहीं हमारे बॉर्डर वाले नेताजी भाई, जो फ्री में हमको आटा, चावल, दाल, अंडा, जौ से बनने वाली बियर और दारू मुर्गा पहुंचाते हैं, उसी के सहारे तो हम जिंदा है ना। तो हे कृतज्ञ इंसानों, अब देखो कि 24 साल से उत्तराखंडियों को पालने वालों ने अगर थोड़ा सा कुछ कह दिया तो क्या उससे तुम्हारा अपमान हो गया? और फिर तुमने क्या किया? अरे वो मामूली अन्नदाता है क्या? उनका अपमान भी आपने कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपने मन की बात वो अपनी जुबान पर ले आए। आंखें तरेर कर थोड़ा सा गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या अब इस राज्य में अन्नदाता को बॉर्डर से आकर संसद में बोलने के भी नहीं दिया जाएगा क्या? वो भी सिर्फ इसलिए नहीं बोलने दिया जाएगा कि वो अपने मन की बात कह रहे हैं। अरे जब वो आंखें दिखाकर मुंह चला सकते हैं तो क्या वो संसद नहीं चला सकते? क्या यही अच्छे दिन लाने के लिए मोदी जी ने आपसे कहा था इन सारे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बना दीजिए? अरे वो खानदानी नेता है भाई। आखिर वो उत्तराखंड का भला वो नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? कौन चाहेगा उत्तराखंड का भला? और उसके बदले में वो चाहते भी क्या है? पूरे राज्य में जो बजट आता है उसका लगभग आधा ही हिस्सा तो होनी चाहिए, बल्कि आधा भी नहीं, क्या 40% के आसपास ही चाहिए। अब आप ही बताइए कि 13 जिलों के इस प्रदेश में, जिनमें 2 जबरन जिले भी हैं, हमारे नेता पूरी सेटिंग के साथ बजट का मात्र 40% खा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। अरे बाकी का 60% तो नहीं डकार रहे ना। उनको कितना बुरा लगेगा अगर उनके हाथों से कमीशन का व्यापार छिन जाएगा और वो पैसा उत्तराखंडियों के पास पहुंचने लगेगा। तो उस पैसे से अगर बाकी लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा, बाकियों को भी सुविधाएं मिलने लगी और बाकियों का भी विकास हो गया, तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा भाई? अब आप ही बताइए कि ये जो हमारे दरिद्र अन्नदाता हैं, जो कि पहले ही आप लोगों के घरों में फ्री में आटा, चावल, दाल, मुर्गा, दारू सब पहुंचा रहे हैं, तो उनकी दरिद्रता से भरे हुए जीवन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? उनका उपहास किया जाए तो क्या अच्छा लगता है क्या? आप ये देखिए कि कैसे इस भयंकर गरीबी में भी वो लोग हर साल अपने वेतन और भत्ते में केवल कुछ ही तो वृद्धि करते हैं। और आपको पता भी है कि उनके वेतन भत्ते हैं कितने। और क्या आप ये भी जानते हैं कि
कि उत्तराखंड के कितने लोगों के पास ऐसा चौखा धंधा है, अरे खानदानी कुर्सी पर बैठने का धंधा। आप लोग भी ना निपट अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं। आप पूछेंगे कि ये जो नेताओं को वेतन दिया जा रहा है, जो फोन के लिए दिया जा रहा है, तेल के लिए दिया जा रहा है, रेलवे के कूपन दिए जा रहे हैं, लेकिन सामग्री के लिए दिया जा रहा है, इतना पैसा कहां से आएगा? तो साहब, आपको मिलने वाले चावल, दाल, आटा, बियर और मुर्गा दारू के बदले इतना तो आप उनको दे ही सकते हो यार। बाकी कमीशन और सेटलमेंट के नाम पर तो वो खुद के लिए नमक तेल का जुगाड़ कर ही लेते हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि आजकल जनता के खून पसीने से भी ये पैसा बनाने की स्कीमें तैयार कर रहे हैं, और जनता इनका उत्पादन है, और जनता का तो इनके पास भंडार पड़ा है। इसीलिए ऐसी बातें तो मत ही पूछो। अरे हमारे नेता पर्यावरण को लेकर इतने ज्यादा सजग हैं कि अब जनता की हड्डियों से मज्जा निकालकर नया उद्योग लगाने की सोच रहे हैं अपनी कमाई के लिए। लेकिन नेताओं के आगे आप विज्ञान को तो मानेंगे नहीं, और आपको तो ये लग रहा होगा कि इन अन्नदाताओं को नीचा दिखाने के लिए मैं सब कुछ कह रहा हूं, जबकि सत्य तो यह है कि मैं तो अन्नदाताओं के समर्थन में विज्ञान बता रहा हूं। देखिए, वैसे भी हमारे कई नेता भारत के अलग अलग राज्यों से लेजर तकनीक के माध्यम से सीधे हमारी विधानसभाओं की रोड पर प्रकट हुए हैं, और फिर उन्होंने आटा, चावल, दारू, मुर्गा भी दिया है। थोड़ी परेड करने के बाद आपने उसे उस प्रयोगशाला में पहुंचाया है जहां वो अपना वास्तविक रूप दिखाकर आपका और सिर्फ आपका ही हित हृदय से सोचते हैं। अब देखिए, ये कितनी खराब बात है कि आप उनको ही बुरा कहते हैं। अरे जो अन्नदाता दिन भर कुदाल चलाकर खेत जोत रहे हैं, पसीने से खेत को सींच रहे हैं, अपना रक्त जलाकर मंडी तक वो जाते हैं और फिर लोगों को उस अनाज का दान कर देते हैं, वो भी फ्री में, और आप हैं उसी की सोच वालों के साथ उसको झुंड बनाकर आपको दो चार गाली भी नहीं देने दे रहे हो। अरे लानत है। अरे भाई, आप ही बताइए कि बिना गैंग के गाली देकर उत्तराखंड या फिर पूरे भारत का ध्यान कैसे खींच पाएंगे? और फिर एक नेता कितनी गालियां दे सकता है? उसकी जगह अगर 4-5 साल लोग मिलकर गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, किसी को बोलने से रोक रहे हो, तो आप ही सोचिए कि अचानक से कई ज्यादा उपलब्धि उनकी हो जाएगी। बहरहाल बात यह है कि अन्नदाताओं को अपमान नहीं सहेगा उत्तराखंड। यह नारा भले ही पोस्टरों में लिखा जाता है, और अपमान नहीं सहने वालों में कुल 20-30 लोग भी नहीं होते हैं। वैसे मेरी राय में तो अब वह समय भी आ चुका है कि इनको डायरेक्ट जनता के गले में दांत चुबाकर खून पीने की और मांस नोचकर खाने की सुविधा भी दे देनी चाहिए अब, ताकि इनकी भयानक, हृदय विदारक, विलक्षण गरीबी का दौर खत्म हो सके। वैसे भी अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 24 सालों से ऐसा ही तो चलता आ रहा है, और अब तो इनके दांत और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं, और इनकी भूख अनियंत्रित होकर अब उत्तराखंड और उत्तराखंडी दोनों को ही निगलना चाहती है। बाकी मेरा आशय तो आप सबको पता ही है। तो साथियों, उम्मीद है यह छोटा सा शोध आपको अच्छा लगा होगा, और आशा है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर करके अपने मित्रों में भी फैलाएंगे। साथ ही इस विषय पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।